हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथ्स, जिसमें हमने पढ़ा था यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड जो आपकी है वो है बहुपद पॉलिनोमियल्स। यूनिट जो सेकंड है वो क्या है? बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो क्या होता है बहुपद? जिसमें एक से अधिक पद हो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जिसमें एक से अधिक टर्म हो वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल्स कहलाता है। इसको पहचानना आना चाहिए, इसकी कंडीशंस पता होना चाहिए। सबसे पहले जो हमसे पूछा जाता है ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन, वो यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बहुपद होगा। आपको पॉलिनोमियल्स को बताना होता है कि इसमें से पॉलिनोमियल्स कौन सा है। आपको 4 इक्वेशन दे दी जाएंगी और उसमें से किसी एक को आपको देखना होगा कि कौन सा इसमें से बहुपद है और कौन सा नहीं है। अब अभी हाल मैंने आपसे कहा है कि जिसमें एक से अधिक पद हो, ठीक है, जिसमें एक से अधिक टर्म हो वो बहुपद कहलाता है, पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो वो जो आपको जब वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा बहुपद है, तो वहां भी एक से अधिक टर्म देगा वो आपको, है ना। तो इसकी केवल 2 कंडीशंस होती हैं। अगर आपको वो 2 कंडीशंस पता है तो आपको वो कैसा भी कुछ भी इक्वेशन पटक दे, आप उसको बता सकते हैं कि इसमें कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो ये पूछा जाता है, 10th में पूछा जाता है, 9th में भी पूछा जाता है ये ऑब्जेक्ट में, कि इसमें से कौन सा बहुपद होगा, या फिर ट्रू फॉल्स में पूछ लेता है। सत्य में एक इक्वेशन दे देता है, क्या ये बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या कंडीशन होती है इसकी? हम देखें तो बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान केवल 2 होती हैं। फर्स्ट होता है किसी भी अल्फाबेट पर रूट नहीं होना चाहिए। बहुपद क्या करता है? किसी भी अल्फाबेट पर क्या ये रूट को एक्सेप्ट नहीं करता है। किसी भी चर पर, चर मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है। ए टू जेड जो होते हैं सवाल में, जो आते हैं इक्वेशन में, ए टू जेड कोई सा भी अल्फाबेट आ जाए तो उसी को हम चर कहते हैं, उसी को वेरिएबल कहते हैं। तो किसी भी वेरिएबल पर, किसी भी अल्फाबेट पर क्या नहीं होना चाहिए? रूट नहीं होना चाहिए। नंबर पर रूट एक्सेप्ट करेगा बट किसी भी अल्फाबेट पर ये रूट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो यही है, अल्फाबेट पर रूट नहीं होना चाहिए। अल्फाबेट लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं आप चर, अल्फाबेट या फिर वेरिएबल या फिर चर पर रूट नहीं होना चाहिए। ये 2 कंडीशन आपको याद रखना है। अगर ये 2 कंडीशन आपको पता है तो आप कैसा भी आपको इक्वेशन वो दे दे और आपसे पूछे इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा कौन सा नहीं होगा, तो आप अगर ये 2 कंडीशनों को जानते हैं तो आप उसको तुरंत बता देंगे, है ना। तो ये 2 कंडीशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है अल्फाबेट या फिर वेरिएबल या फिर चर पर रूट नहीं होना चाहिए। अब ये इसका मीन्स क्या है? अल्फाबेट मतलब ए टू जेड किसी भी अक्षर पर रूट वैलिड नहीं करता है। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है बटे, जिसको बोलते हैं अपॉन। बटे या अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बटे में कुछ आ गया तो फिर वो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा, वो परिमेय व्यंजक बन जाएगा। अगर किसी इक्वेशन के अपॉन में कुछ दिया है तो वो आपका फिर पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, वो रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो बस ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है बहुपद की, कि अल्फाबेट, वेरिएबल या चर पर रूट नहीं होना चाहिए, बटे या अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको यहां इसके एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल फर्स्ट दे दिया 2x² प्लस
3x प्लस √2। सेकेंड 6/q प्लस 5√/+1। थर्ड 9x² प्लस 6x प्लस 2 अपॉन में 2। और फोर्थ है 4x² प्लस 5x प्लस 1। ये मैंने आपको 4 इक्वेशन दे दी। अब आपको ये बताना ये सब क्या है। सब ये आपके बहुपद हैं। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। ठीक है, तो अब आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा, क्योंकि बहुपद तो इसलिए है कि एक से अधिक पद है, बट इसमें से सही बहुपद की जो इक्वेशन है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो आपको ये दोनों नियम फॉलो करना होंगे। फर्स्ट नियम है अल्फाबेट वेरिएबल या चर पर रूट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट को चेक करें, क्या कहीं चर पर रूट दिख रहा है? देखो नंबर पर ये रूट एक्सेप्ट करेगा, मैंने पहले ही बताया था। जैसे यहाँ नंबर पर रूट लगा है, नंबर पर रूट वैलिड होता है यहाँ पर, लेकिन वेरिएबल या चर या फिर अल्फाबेट पर रूट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका बहुपद हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, क्योंकि ना तो अल्फाबेट पे रूट लग रहा है ना ही कुछ अपॉन में है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में देखें अल्फाबेट पर रूट लग गया है तो ये नहीं होगा। थर्ड देखें, हमने कहा था अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए, अपॉन में आ गया, ये बहुपद नहीं होगा। इसके बाद इसको देखें, ना अपॉन में भी कुछ नहीं है और कहीं कोई रूट भी नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। तो आपको ये दोनों कंडीशन याद रखनी है। आपको अगर ये दोनों कंडीशन पता है तो आप इस टाइप से बहुपद या पॉलिनोमियल्स की पहचान कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। आगे अब हम इसमें बढ़ाते हैं, तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें से आपको एक चर में बहुपद बताना है, तो कौन कौन से एक चर में है वो बताना है और कौन कौन से एक चर में नहीं है वो बताना है। Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 4x² - 3x + 7। सेकेंड y² + √2। थर्ड 3√t + t√2। फोर्थ y + 2/y। और फिफ्थ x की पावर 10, सॉरी थोड़ा नीचे लिखें इसको। फोर्थ है y + 2/y। और जो फिफ्थ है वो है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो इनमें से आपको ये बताना है कौन सा एक पद बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है।
देखें जरा, हम कंडीशन जो अभी हाल पढ़ के आए हैं वो ही लगाएंगे। और यहाँ पूछा उसने वन वेरिएबल है ना, एक चर, तो यहाँ एक्स एक्स एक अल्फाबेट यूज होना चाहिए। इसका एक चर का मतलब है कि जो इक्वेशन है उसमें केवल एक अल्फाबेट यूज होना चाहिए। तो ये इक्वेशन देखिए आप, 4x² माइनस 3x प्लस 7, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है वो है x, है ना। और फिर दो कंडीशन जो हम पढ़ के आए उनको फॉलो करें। उसने कहा था कि अल्फाबेट पर रूट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है साहब। अपॉन में कुछ नहीं है तो नहीं है साहब। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक चर बहुपद, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। सेकंड पे आए, सेकंड पे भी केवल एक ही अल्फाबेट यूज हो रहा है, वो है क्या, बाय, ठीक है। इसके बाद उसने कहा था कि अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए तो नहीं है। और उसने कहा था कि अल्फाबेट पे रूट नहीं होना चाहिए तो नहीं है। नंबर पर रूट एक्सेप्ट होता है तो ये भी क्या होगा, इसका आंसर भी होगा एक चर बहुपद, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब चले थर्ड वाले पे। तो यहाँ तो भाई टी यूज हो रहा है, ठीक है, वन वेरिएबल तो ये दिख रहा है, बट ये पॉलिनोमियल्स है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अल्फाबेट पर रूट लग गया है। तो ये हो जाएगा बहुपद नहीं, नॉट पॉलिनोमियल्स, क्योंकि इसकी जो पावर है वो एक इंटीजर नंबर नहीं है। जो पावर है वो क्या है, इसकी एक इंटीजर नंबर नहीं है। सॉरी, इंटीजर नहीं होता है, ये होता है यहाँ आपका होल नंबर नहीं है। टी की जो पावर है ये क्या नहीं है, सॉरी होल नंबर नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था टी, यहाँ सॉरी रूट का जो मीन्स होता है वो 1/2, तो हम यहाँ इसको क्या लिखेंगे, 3t की पावर 1/2। और ये एक होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या अपने आप में नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन में आपको बता के आया हूँ, अगर ये चीज याद नहीं रहती, कि अगर अल्फाबेट पर रूट लगा है तो वो बहुपद हो ही नहीं सकता, है ना। अगर अल्फाबेट पर रूट लगा है तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, तो ये बहुपद नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। इसके बाद आते हैं फोर्थ पे। तो भाई इसके तो अपॉन में आ गया, ये वन वेरिएबल दिख रहा है, केवल बाई यूज हुआ तो वन वेरिएबल तो हो जाएगा, बट पॉलिनोमियल्स है ही नहीं, क्योंकि अपॉन में आ गया। और हमने देखा था कि अपॉन में ये कुछ भी वैलिड नहीं करता है, तो बहुपद नहीं, बहुपद नहीं, नॉट पॉलिनोमियल्स। इसके बाद आप यहां आइए, ये आपका बहुपद तो है बट वन वेरिएबल नहीं है। क्या है ये, त्रिघात या तीन पदीय बहुपद है। क्या है ये, तीन पदीय बहुपद है। ये हो जाएगा तीन चरीय बहुपद, थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स तो है बट वन वेरिएबल नहीं है। क्या है, थ्री, क्योंकि x/t, तीन इसमें जो वेरिएबल है वो यूज किए गए हैं। और ये बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि किसी भी अल्फाबेट पर रूट भी नहीं लग रहा है और अपॉन में भी कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये पॉलिनोमियल्स के बारे में जो मैंने बताया था वो यहाँ आपने उसको चेक करके देखा तो आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, इसको देखते हैं अपन। सेकंड का फर्स्ट, टू प्लस x² प्लस x। सेकंड है 2 माइनस x² प्लस x3।
थर्ड है पाई अपॉन 2x² प्लस x, और फोर्थ गिवन है √2x माइनस 1। यहां आपको कॉफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले तो ये कॉफिशिएंट बर्ड्स होता क्या है, इसके बारे में क्या आपको पता है या नहीं, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, शायद पता होगा। तो देखें जरा क्या है। यहां बात हो रही है गुणांक की। कॉफिशिएंट किसकी बात हो रही है? कॉफिशिएंट की। तो ये क्या होता है कॉफिशिएंट, वो देखें जरा। और x² का पूछा है, ठीक है। तो जो जिसका कॉफिशिएंट पूछा जाता है उसके साथ जो नंबर होता है, और नंबर किस साइन के साथ होना चाहिए? मल्टीप्लाई के साथ। प्लस के साथ नहीं माना जाएगा, माइनस के साथ नहीं माना जाएगा, डिवाइड के साथ नहीं माना जाएगा। जो मल्टीप्लाई के साथ जो नंबर होता है जिसका कॉफिशिएंट पूछा जाए वही उसका कॉफिशिएंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए इसको देखिए, x² का यहाँ से जो कॉफिशिएंट होगा, x का नहीं पूछा आपसे, x² का। अब यहाँ x² के साथ कोई नंबर नहीं है, और जहाँ कोई नंबर नहीं होता है वहां 1 लेट करते हैं, तो यहाँ जो x² का कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 1 होगा। x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 होगा। यहाँ पर x² का जो गुणांक है वो क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल 1। इसके बाद यहां देखिए, यहां x² के साथ भी कोई नंबर नहीं है तो क्या आएगा? 1, तो यहां हो जाएगा -1। इसका जो आंसर होगा वो होगा माइनस। ध्यान रखना जो कॉफिशिएंट लेते हैं वो साइन और सहेज लेते हैं। यहाँ x² के साथ 1 लिया है तो प्लस तो हम लगाते ही नहीं है, और यहाँ क्या है x² के साथ, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, लेकिन 1 के आगे क्या है? माइनस। इसके बाद यहाँ देखें x² के साथ क्या है? π/2। इसमें देखें x² है ही, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो ये होते हैं कॉफिशिएंट। जिसका पूछा जाता है उसके जो गुणांक में होते हैं वही क्या कहलाते हैं? कॉफिशिएंट कहलाते हैं। जिसका कॉफिशिएंट पूछा जाता है उसके जो मल्टीप्लाई में होते हैं वही उसके क्या कहलाते हैं? गुणांक कहलाते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये था सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। थर्ड है क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल इच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो ये अपने हिसाब से आपको एक एग्जांपल दे देना है जिसकी पावर क्या हो जाना चाहिए? एक हो जाना चाहिए 35 और एक हो जाना चाहिए 100। तो आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो। तो थर्ड का जो मैं लिख रहा हूं यही जरूरी नहीं कि आप लिखो, आप अपने मन से लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया 3x की पावर 35 - 2, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया। सेकंड लिख दिया मैंने इसका 4 की पावर 100 - 10। तो ये अपने हिसाब से आपको एग्जांपल लिखने हैं तो इनको आप लिख सकते हैं। अगला देखिए फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब आपको इनकी घात बताना है, डिग्री बतानी है।
क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट दे रखा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सेकंड है 4 माइनस y²। और थर्ड है 5t माइनस √7। और फोर्थ है वो है 3। तो आपको इनकी क्या बतानी है? डिग्री बताना है, पावर बताना है। देखिए जरा, इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? जो मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री होती है, वही आंसर होता है। आपको कितनी भी बड़ी इक्वेशन दे दी जाए, उस पर जो पावर लगी होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी, वही उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है, वही उसकी घात कहलाती है। तो इसमें देखो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसकी जो मैक्सिमम पावर, यहाँ पावर तो 2 भी दिख रहा है, और जिस पर कोई पावर नहीं होती उस पर 1 मानते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसकी जो घात होगी वो क्या होगी? 3 होगी। इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 3। जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, वही क्या कहलाती है? उसकी घात कहलाती है। सेकंड में देखें, इसकी जो पावर होगी वो 2 होगी। थर्ड में देखें, इसकी जो पावर होगी वो 1 होगी। मैंने बताया जहां कोई पावर नहीं वहां 1 मानेंगे। और फोर्थ देखें, इसका आंसर होगा 0। रीजन 0 क्यों? क्योंकि कोई इसमें वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। और पावर किसकी बतानी है? वेरिएबल की बतानी है, तो यहाँ कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसमें आपको बताना है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा रैखिक। रैखिक वो होता है जिसकी कोई पावर ना हो, ठीक है। इसके बाद द्विघाती जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो। इसके बाद त्रिघाती जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो? 3 हो। तो यहाँ लीनियर वो होता है जिसकी कोई पावर ना हो, और क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, और क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स होता है वो होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो। तो हमें यहाँ पर वही क्लासिफाई करना है। देखिए क्वेश्चन 5 का फर्स्ट है x² प्लस x। सेकंड है x माइनस x³। और थर्ड है y प्लस y² प्लस 4। फोर्थ है 1 प्लस x। और फिफ्थ है 3t। और सिक्स्थ है r²। और सेवेंथ है 7x³। तो इसमें आपको बताना क्या है? कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। तो इसमें देखें मैक्सिमम पावर क्या है? इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। क्या आपके इंग्लिश में ने क्या इसको दिया है? वो दिया है लीनियर क्वाड्रेटिक, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो इसको आप देंगे त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद 1 प्लस x, कोई पावर नहीं है, तो ये हो जाएगा रैखिक
बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स। यहां भी कोई पावर नहीं है तो रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स। मैक्सिमम पावर क्या है 2, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसको यहां लिख दीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये हमने इनमें जो मैक्सिमम पावर होती है उसकी अकॉर्डिंग हमने इनको नाम दिए। इसकी मैक्सिमम पावर 2 थी तो द्विघाती हो गया, या 3 थी तो त्रिघाती हो गया, 2 थी तो द्विघाती हो गया, और कोई पावर नहीं थी तो ये रैखिक हो गया। यहाँ भी कोई पावर नहीं थी, रैखिक हो गया। यहाँ 2 थी द्विघाती हो गया, और यहाँ 3 थी तो त्रिघाती हो गया। ठीक है, जिसकी जो पावर होती है उसकी अकॉर्डिंग हम इसके नाम देते हैं। यहाँ मैक्सिमम पावर 2 थी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मैक्सिमम पावर 3 थी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, मैक्सिमम पावर 2 थी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फिर यहाँ कोई पावर नहीं थी तो लीनियर पॉलिनोमियल्स, यहाँ भी कोई पावर नहीं थी लीनियर पॉलिनोमियल्स, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और यहाँ मैक्सिमम पावर 3 थी तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये आपको आज हमने एक्सरसाइज 2.1 पढ़ी, जिसमें मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल्स बहुपद के बारे में, उसको हमने पहचानना देखा, फिर उसमें हमने कोएफिशिएंट देखे, फिर ये देखा कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होंगे कौन कौन से नहीं होंगे, फिर हमने उसकी डिग्री निकालना देखा, घात निकालना देखा। इसके बाद अभी हाल हमने क्या देखा, उसकी पावर की अकॉर्डिंग उसको देखा कि कौन सा है, या द्विघाती है या त्रिघाती है या रैखिक है। तो आज ही हमने एक्सरसाइज आपकी 2.1 कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।